अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट्स क्यों सेलेक्ट किए थे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स कि मेंडल ने किस तरह एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे इनहेरिटेंस पे। जिस तरह मैंने बताया था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट्स के 7 ट्रेड सेलेक्ट किए थे और हर ट्रेड की 2 क्लियर कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म थे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 7 क्या है, ये 7 ट्रेड्स है और ये दोनों उनकी अल्टरनेटिव फॉर्म है, 2 क्लियर कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह सीड शेप की क्या है, राउंड एंड रिंकल्ड है अल्टरनेटिव फॉर्म। सीड कलर की येलो एंड ग्रीन, फ्लावर कलर पर्पल एंड व्हाइट, पॉट शेप नॉर्मल एंड कंस्ट्रक्टेड, पॉट कलर ग्रीन एंड येलो, फ्लावर एंड पॉट पोजीशन एक्सिल, अलार्म स्टेम, terminal at top of the stem and stem length long or short। पहली फुर्सत में मेंडल ने एक ही ट्रेड को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और इसी दौरान मेंडल ने एक ही ट्रेड की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म के दरमियान 2 क्लियर कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के दरमियान क्रॉस की। उसको हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने इन 7 ट्रेड्स के अल्टरनेटिव फॉर्म के दरमियान क्रॉस की। अगर हम सीड शेप की बात करें तो राउंड एंड रिंकल्ड के दरमियान क्रॉस की, इसी तरह सीड कलर येलो एंड ग्रीन के दरमियान क्रॉस की, पर्पल एंड व्हाइट के दरमियान क्रॉस की, नॉर्मल एंड कंस्ट्रक्टेड एंड सो ऑन, और लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टेम प्लांट के दरमियान क्रॉस की। हम इसी तरह भी कह सकते हैं क्रॉस बिटवीन 2 पेयर ब्रीडिंग स्ट्रेन्स। 2 पेयर ब्रीडिंग स्ट्रेन्स के दरमियान क्रॉस को हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर आप यहाँ पे देखिए तो सीड शेप की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड। राउंड सीड क्या है, ये एक पेयर ब्रीडिंग स्ट्रेन है, इसी तरह रिंकल्ड भी एक पेयर ब्रीडिंग स्ट्रेन है, लेकिन ये एक ही ट्रेड की 2 पेयर ब्रीडिंग स्ट्रेन है, तो उसके क्रॉस को हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने इन 7 ट्रेड्स की अल्टरनेटिव फॉर्म के दरमियान क्रॉस की थी। हम इनमें से एक ही लेते हैं, सीड शेप, राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड। तो यहां पे मैंने लिखा है राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड। मेंडल ने उसको डबल कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया और उसको लोअर केस आर से रिप्रेजेंट किया। मेंडल ने उसको P1 का नाम दिया। P1 मीन फर्स्ट पेरेंट। और ये क्या है, ये दोनों क्या है, पेयर ब्रीडिंग स्ट्रेन है। ये क्या है, पेयर ब्रीडिंग पेरेंट है, इसी तरह ये भी पेयर ब्रीडिंग पेरेंट है। सबसे पहले ये क्या बनाते हैं, ये अपने पोलन्स और एग बनाते हैं और ये अपने पोलन्स और एग बनाते हैं, मतलब गेमीट्स बनाते हैं। और पोलन्स और एग बनने के बाद मेंडल ने उनकी दरमियान आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन की। आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन के दौरान मेंडल ने एक फ्लावर के एंथर्स काट दिए और दूसरे फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन लेके पहले वाले के स्टिग्मा पर ले आए। उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो प्रोजेनी हासिल हुई, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई, उसको मेंडल ने क्या नाम दिया, F1 जनरेशन, फर्स्ट फेलियर जनरेशन। मेंडल ने यहां पे एक बात नोटिस की कि F1 जनरेशन के दौरान जितनी भी प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, जितनी भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई, ये तमाम के तमाम राउंड सीड वाले थे और यहां पे रिंकल्ड सीड नहीं था। मेंडल ने क्वेश्चन उठाया कि राउंड सीड या तो F1 जनरेशन में खत्म हो गया है या ये हाइड हो गया है, मास्क हो गया है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मेंडल ने F1 जनरेशन की सेल्फ पोलिनेशन की। तो ये क्या है, राउंड सीड है और ये क्या है, ये इनकी पेरेंट्स है। उसको मेंडल ने P2 का नाम दिया। सबसे पहले ये क्या बनाते हैं, अपने पोलन्स और एग बनाते हैं, इसी तरह ये भी अपने पोलन्स और एग बनाते हैं और गेमेट्स बनाते हैं। गेमेट्स बनने के बाद उनकी सेल्फ पोलिनेशन की गई और सेल्फ पोलिनेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई, उसको मेंडल ने F2 का नाम दिया।
F2 मीन सेकंड फेलियर जनरेशन। अब F2 जनरेशन के दौरान जितनी भी प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, जितनी भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई, मेंडल ने जब इसका रेशो निकाला, गया तो इसका कितना रेशो बन रहा था? 3:1 रेशो। इसका मतलब यह है कि हर 4 पौधों में 3 क्या थे? राउंड सीड वाले थे और एक रिंकड सीड वाला था। अब मेंडल ने यहां पे कंक्लूड किया कि असल में रिंकड सीड ये खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसको हाइड किया गया था, उसको मास्क किया गया था। तो मेंडल ने कहा कि F1 जनरेशन के दौरान जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर हो जाता है, ये क्या है? ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और जो हाइड हो जाता है, ये क्या है? ये रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मेंडल ने यहां पे रीजनिंग की। किस तरह रीजनिंग की? मेंडल ने रीजनिंग की कि वो 2 फैक्टर के साथ डील कर रहा है। एक फैक्टर राउंड सीड को डिटरमिन करता है और दूसरा फैक्टर किस चीज को डिटरमिन करता है? रिंकड सीड को डिटरमिन करता है। तो इसी तरह मेंडल ने इन तमाम 7 ट्रेड्स की अल्टरनेटिव फॉर्म के दरमियान जब क्रॉस की तो रिजल्ट्स इस तरह सेम आ रहे थे। मतलब जिस तरह राउंड सीड और रिंकड सीड का आया, तो इसी तरह तमाम ट्रेड्स के रिजल्ट्स इस तरह आए। अब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स इसी तरह कंक्लूड किए। मेंडल एक्सप्लेन हिज रिजल्ट्स बाय प्रोपोजिंग दैट, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स इसी तरह एक्सप्लेन किए। There are 2 factors of seed shape, which he termed capital R for round and small r for wrinkled. मेंडल ने कहा कि सीड शेप के लिए 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और उन्होंने राउंड सीड को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया और रिंकल्ड को लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट किया। राउंड सीड ट्रेड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड सीड ट्रेड इज रिसेसिव। मेंडल ने कहा कि जब ये दोनों फैक्टर्स राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड ये एक प्लांट में कॉम्बिनेशन में आ जाए तो राउंड सीड डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड सीड क्या होता है? रिसेसिव होता है। राउंड सीड रिंकल्ड सीड को क्या करता है? मास्क करता है, हाइड करता है। Pea plants carry 2 of these factors which may be same or different. अब पी प्लांट ये दोनों फैक्टर कैरी करता है। इनमें दोनों फैक्टर मौजूद होते हैं, या तो ये दोनों सेम होते हैं इसी तरह, या डिफरेंट होते हैं। पी प्लांट्स पास ओनली वन ऑफ दीज 2 फैक्टर ऑन टू देयर पोलन और एग। और ये प्लांट्स जब पोलन और एग बनाते हैं तो पोलन और एग में ये सिर्फ एक ही फैक्टर को क्या करता है? पास करता है। Each gametes receive one or other of these factors with equal probability. और जब ये गेमीट बनाते हैं, पोलन और एग बनाते हैं, तो इनमें से कोई भी फैक्टर पोलन और एग में जा सकता है और इसकी चांसेस कितनी है? 50-50 है। मतलब एग और पोलन में कोई भी फैक्टर जा सकता है। अब मेंडल ने राउंड सीड को इसी तरह रिप्रेजेंट किया था और रिंकल्ड सीड को इसी तरह रिप्रेजेंट किया था। असल में राउंड सीड क्या है? ये डोमिनेंट है और रिंकल्ड सीड क्या है? ये रिसेसिव है। तो उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए थे और उसको लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट किया था। अब ये डबल आर का क्या मतलब है? असल में एक ही कैरेक्टरिस्टिक के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं। एक प्लांट में कितने फैक्टर्स होते हैं? एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए 2 फैक्टर होते हैं। तो ये असल में सीड शेप के लिए क्या है? फैक्टर है। और एक बात याद रखिए कि मेंडल के टाइम में जीन्स और एलील डिस्कवर नहीं हुए थे, तो असल में ये दोनों क्या है? ये सेम जीन की 2 एलील है। ये 2 फैक्टर क्या है? ये असल में एलील है। और ये दोनों क्या है? ये भी एलील है रिंकल्ड शेप के लिए। और जब ये प्लांट पोलन और एग बनाते हैं, गेमीट्स बनाते हैं, तो ये
ये अलील एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम अलील को डिफरेंट कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। हम इसी तरह भी लिखते हैं सीड शेप के लिए, हम इसी तरह भी लिखते हैं और हम इसी तरह भी लिखते हैं। तो ये क्या है? ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है अलील की और उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए अलील की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। तो ये तीनों क्या है? ये सीड शेप के लिए जीनोटाइप है और जीनोटाइप जब एक्सप्रेस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। अब इसके लिए फिनोटाइप क्या है? राउंड सीड है। और इसके लिए क्या है? इसके लिए भी राउंड है, लेकिन इसके लिए क्या है? रिंकल्ड सीड है। रिंकल्ड सीड है। इसी तरह मैंने पहले बताया था कि जब एक कॉम्बिनेशन में अलील सेम होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस। तो ये क्या है? ये होमोजाइगस है। ये क्या है? ये होमोजाइगस है। इसी तरह ये क्या है? ये हेट्रोजाइगस है। जब एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अलील डिफरेंट होते हैं तो हम कहते हैं कि ये हेट्रोजाइगस है। जब एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अलील सेम होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये होमोजाइगस है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ेंगे।